हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो चलिए बात करते हैं आज सबा ने जो ब्लॉग अपलोड किया है। और उसमें मैडम ने शुरुआत की है बर्तन मांजने से। तो मैडम तो पहली बात ये बोलती हैं कि सारा घर फैला पड़ा था तो आज हम बर्तन मांज रहे हैं। फ्रिज का सामान खाली किया है तो उसके बर्तन मांज रहे हैं। तो सनी और बर्तन दे देता है और सनी इसमें ना पूरा चिड़ा हुआ लगता है कि एकदम जैसे फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है बंदा। और ये उसको बोल रहा है कि हाँ भाई बर्तन वर्तन साफ करो और घर वर साफ करो। बोलता है कि भाई जिस तरह से रहना चाहिए तो घर साफ रखना चाहिए, किचन साफ करनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखनी है, उसके बाद वो दिखाती है कि अम्मी उसके बेड में बैठी हुई हैं और सामान निकाल रही हैं। अब ये देखने वाली बात है, सबा इतनी बड़ी हो गई है, इंडिपेंडेंट घर में रह रही है, अपना मैनेज कर रही है, लेकिन उसको सबा मतलब अम्मी की जरूरत पड़ रही है जो उसके घर की साफ सफाई कर दे। उसको खाना बनाने के लिए रिजा चाहिए। उसको घर किचन की साफ सफाई के लिए अपने घर की रिजा चाहिए। क्योंकि जब मेड नहीं आती है तो बोलती है दीदी नहीं आई है तो ये दीदी बन के आई है, रिजा को बोलती है दीदी बन के आई है। कितनी शर्म की बात है, वो तुम्हारी छोटी बहन है। वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते, तुम्हारे साथ रहती है। तो तुम उसको इस तरह से ट्रीट करोगे। और रिजा ने तो कोई एक्सप्रेशन दिया ही नहीं, वो चुपचाप ही रही। वो अब वो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची नहीं रह गई है कि यार तुम उसे कुछ भी बोल दो उसे समझ नहीं आएगा। वो 18 साल की है, ऐसी एज में बच्चों को हर्ट होता है ये सब बातें, और वो उसको ही नहीं बोल रही है। रिजा को पता है ये 3 मिलियन लोग देखेंगे, 1 मिलियन 1.5 मिलियन लोग तो देखेगा ही। तो उसके सामने ऐसे बोल देती है। फिर आप यहाँ ये फोटो देखिए, देखिए। अम्मी उसके बेड में बैठी हुई है। वो कहती है अरे ये गिर जाएगा। अरे ये अम्मी अपने आप तो खोल के नहीं बैठ सकती ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं चला हो कि अम्मी कब आके चुपके से तुम्हारा बेड खोल के बैठ गई हैं और अपने आप ही काम कर रही हैं और आपको कुछ पता नहीं चला। आप इतनी बिजी रहती है अपने घर में, आपका तो भैया 10 कमरों का 15 कमरों का महल है, आपको पता ही नहीं चलता आपके घर में क्या हो रहा है। आपको अच्छे से पता था आपके घर में अम्मी आई हुई है, आपने ही बुलाया होगा, आपने ही बोला होगा कि बेड खाली कर दो, बेड में सामान है। तो वो बेचारी अम्मी अब बार बार उनसे झुका नहीं जाता है ऑब्वियसली इस एज में, और वेट भी उनका है ठीक ठाक, तो नहीं झुक झुक के बार बार सामान निकाल सकती बेड में से। तो अंदर बैठ गई। वो काफी रिस्की भी था, अगर वो गिर जाता ना तो उनको बहुत चोट लग सकती थी। तो पहली बात तो तुम इस एज में उनसे अपने घर का काम करवा क्यों रही हो? आप खुद करिए या सनी से करवाइए। और सनी बोलता है ओह हमने सामान निकाला है देने के लिए। और ये देखिए इन्होंने इतना सारा सामान निकाला हुआ है, सूट के सूट, बंडल के बंडल, जो कि मतलब ये अनाप शनाप खरीदते रहते हैं या इनको कोलैब से आते हैं। इतने अच्छे अच्छे सूट ये इनको दे देंगे किसी को। अब किसी को दे दे तो वो भी अच्छी बात है, इनके घर में पड़ा रहता है, इनको कुछ अता पता नहीं रहता। तो सनी कहता है इतने बिजी चल रहे हैं, हमें हमें कुछ करने का टाइम नहीं मिल रहा। भाई तुम बिजी चल किस में रहे हो? हर दूसरे दिन तो तुम अपने व्लॉग दिखाते हो। हर 2 दिन के एक व्लॉग में तुम 15 मिनट दिखाते हो, उसमें भी हमें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो कि जिसमें तुम इतना बिजी हो। ये तुम्हारा कंटेंट है कि तुम अपने सारे कपड़े इकट्ठे करो और किसी ढंग के इंसान को, किसी जरूरतमंद को दो। ये तुम्हारा कंटेंट है। इसके लिए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी तुम बिजी हो कि तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो तुम मतलब कर क्या रहे हो? मुझे ये समझना है कि तुम्हारा दिन चला कहाँ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये लोग जाते हैं कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, जो इनका फेवरेट चीज़ है कि शॉपिंग करने जाएंगे। और वहां पर ये लोग जैसे सनी को ने बोला था कि मुझे कपड़े रेडीमेड नहीं चाहिए तो हम तो खरीद लेंगे, कपड़ा खरीद के बनवा लेंगे, सूट कुर्ता जो भी है। तो वो जाते हैं शॉपिंग करने, कपड़ा लेने, और वहां सबा भी अपने लिए चुन्नी उन्नी दुपट्टा जो भी लेना है उसको लेने चली जाती है। चलो सबा सनी चले जाते हो, ठीक है। ये ले चलते हैं अम्मी को। अब अम्मी का क्या काम है रोज रोज इन्हें लाद के लेके जाने का? अम्मी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, और अब तो उनके चेहरे पे दिखने लगा है कि अम्मी ना तो वो ट्रिप्स एंजॉय करती दिखती हैं और ना वो इतनी एनर्जेटिक दिखती है। तो अम्मी को ले जाते हैं कपड़ा लेने। उसके बाद वो जमील भाई के जाते हैं सिलाई करवाने। अब आप सोच लीजिए, कपड़ा लेने जाओगे, फिर वो सिलाई करवाने जाओगे, टेलर से बात करोगे, टेलर को मेजरमेंट्स दोगे, फिर सबा अपना कलाकारी करेगी, फिर वो करेंगे, फिर वो पूरा टाइम वाइम देगा, इतना टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगता है, ये कोई 5 मिनट का काम नहीं है कि कपड़े फेंके और तुम आ गए। तो वो अम्मी साथ साथ चल रही हैं, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं, चलो ठीक है, अम्मी की एक आउटिंग हो गई है, ठीक है चलो कोई नहीं। लेकिन उसके बाद ये जाते हैं मॉल में। एक तो इन्हें मॉल में भटकने का भी बहुत शौक है, मॉल चले जाते हैं और मॉल में जाके कहते हैं अब हम बहुत थक गए हैं, अब हम पियेंगे चाय। और ये मैडम जी पीने बैठ जाती हैं चाय और अम्मी को खिलाती हैं थोड़ा चने वने। ये देखिए, और ये इतनी भर भर के कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं। वैसे कहती है मेरी दूध की चीजें नहीं पीनी चाहिए, शक्कर नहीं खाऊंगी क्योंकि उसमें
कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, ठीक नहीं है मेरी सेहत के लिए, मेरा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। भैया तुम शक्कर वाली चाय, बाजार में तो बिना शक्कर की चाय नहीं मिलती है शायद। और जो ये कहती है ये ना हेल्दी वाला केक है, और ये हेल्दी वाला केक होता है, भले उसमें काजू किशमिश डाल दे लेकिन बटर तो डलता है खूब सारा, चीनी तो डलती है खूब सारी, ये तो ये मार्केटिंग ट्रिक्स होती है। वो लोग कहेंगे ये है क्रैनबेरी केक, ये है आलमंड केक, या ये है तुम्हारा अखरोट का केक, बट उसमें 4 दाने अखरोट के डाल देंगे, लेकिन बाकी सब चीजें उतनी ही अनहेल्दी होती है। वो अनहेल्दी को नेगेट नहीं करता, वो दो दो बादाम के पीसेस आने से तुम्हारा अनहेल्दी बना नहीं चला जाएगा केक का। तो वो मैडम जी जस्टिफाई करती है कि ये हेल्दी केक है इसलिए मैं खा रही हूँ। और उसके बाद ये चाहते हैं, जो सबसे इरिटेटिंग पार्ट लगा, ये जाते हैं नेचर्स बास्केट। अब नेचर्स बास्केट एक एक्सपेंसिव ग्रोसरी स्टोर है, वहां जाके भर भर के शॉपिंग करके लाते हैं। अब मुझे ये समझना है कि या तो नेचर बास्केट ने इन्हें फ्री में बुलाया था कि आ जाओ तुम सामान ले लो, सपोज होता है ना जैसे बोल देते हैं कि हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी और तुम 5,000 रुपए का सामान ले सकते हो, ऐसा कुछ करते हैं ये लोग। बट हो सकता है इन्होंने किया हो, लेकिन इन्होंने ऊपर कोलैबोरेशन करके तो यूट्यूब पे नहीं लिखा, बट जिस तरीके से बार बार नेचर्स बास्केट का ऊपर दिखा रही थी और नाम ले रही थी, तो मुझे लगा इसने कोलैब किया है। और करा हो या नहीं करा, अब आप देखिए कितना सारा सामान लिया है इन्होंने नेचर्स बास्केट से। और धनिया, और ये टमाटर, जो एक एक बेल पेपर होती है, वहां जाके बेल पेपर या पेपर, इस मैडम को ये भी नहीं पता कि पेपर होता है या पेपर होता है। और उसके बाद ये जाती है, सामान लिए जा रही हैं, फिर योगर्ट ले रही हैं, और केक मिक्स ले लिया, और टमाटो के छोटे चेरी टमाटो के पैकेट्स होते हैं ये सब। मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीजें इनका इतनी दूर मॉल में लेने की क्या जरूरत है, ये ग्रोसरी तो तुम्हें ताजी लेनी चाहिए, जो तुम्हें आसपास कहीं भी मिल सकती है, राइट। तो हमेशा से तो तुम लेते ही आए होगे ना, तुम 30-32 साल के हो गए होंगे, तुम बचपन से या 8 साल से बॉम्बे में रह रहे हो, तब से तो तुम ऐसे नेचर्स बास्केट में तो ग्रोसरी लेने नहीं आते होंगे। तो अब क्यों तुम्हारे तेवर बदल रहे हैं, अब तुम्हें पैसा ज्यादा आ गया है क्या, जो तुम अपने पब्लिक को दिखा रहे हो। पब्लिक तो ये सोचेगी ना, हो हम तो नहीं जा पाते ऐसे जगह, इतनी अच्छी जगह शॉपिंग करने, ये तो चले जाते हैं, तो उनको कैसा लगेगा। बट मैडम जी का देखना, मैं यहाँ पे फोटोज लगाती हूँ किस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं। और उसके बाद ये इतना सामान बनाते तो मुझे दिखते नहीं है कभी, इतना खाना खुना बनाते हुए। ये बनाते क्या है, सिर्फ आधे से ज्यादा टाइम तो पहली बात ये बाहर ही खाते हैं। ये बनाते हुए कुछ केक वेक बनाते दिखते हैं, या दाल या छोटी मोटी कभी कभार सब्जी बनाते दिखते हैं, बिरयानी बनाते हुए दिखते हैं। ये इतनी सब्जियां बनाते हुए तो मुझे कभी ऐसे दिखे नहीं। और सेम डे सनी जाता है सब्जी मंडी, और ये होती है रियल सब्जी मंडी। और वहां से वो थैले भर भर के सब्जियां लाता है अम्मी के लिए और सबा के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आया, इतनी सारी सब्जियां तुम्हें एक ही दिन में क्यों खरीदनी है। फिर तुम फ्रिज में भर के रख दोगे, और फिर तुम्हारा फ्रिज सड़ेगा, और फिर तुम निकाल निकाल के फेंकोगे। और फिर पहली बात तो तुम्हें साफ सफाई का ध्यान है नहीं, काम तुमसे होता नहीं है। तो सब्जियों की शॉपिंग ऐसे मैसिव शॉपिंग करने क्यों चल पड़े। या तो तुम्हें शॉपिंग करनी होती है, बस एक कंटेंट बनाना है। अब तुम कपड़ों की शॉपिंग कर करके बोर हो गए हो, या पब्लिक तुम्हें बहुत ज्यादा ताने मारने लगी है, तो तुमने सोचा चलो सब्जियों की शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये हो सकता है। और जब वो मॉल में शॉपिंग करके बाहर निकली कार्ट वार्ट भर के, तो मॉल में ऐसे कार्ट भर के पूरा हर आइल में जाओगे, सामान उठाओगे, अपनी अक्लमंदी दिखाओगे, व्लॉग शूट करोगे, तो उसमें टाइम लग जाता है। जब तक अम्मी बाहर आ रही थी तो कहती बीबा का शोरूम है, बीबा में सेल लगी है, मम्मी देखना है आपको सूट चाहिए। अम्मी बेचारी थक चुकी थी, बैठी थी, वह जैसे कैमरा उनके मुंह पे आया वो स्माइल करने लगी है, नहीं 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 थकी हूँ, लेकिन नहीं अभी कोई शॉप सूट नहीं लेना है, अभी कोई सूट नहीं लेना है, चलो घर बस। तो अम्मी थकने लगी हैं, पकने भी लगी हैं इनकी हरकतों से। और उन्होंने कहा कि एक एक सूट के चक्कर में मुझे सुबह से रात तक के धक्के खिलवाती है, और मुझे थका डालती है। और उनकी तबीयत भी शायद मुझे लग रहा है हो सकता है ऊपर नीचे हो रही हो, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनको रेस्ट भी चाहिए होता है और टाइम पे खाना चाहिए होता है, और खाना भी थोड़ा हेल्दी चाहिए होता है। ये नहीं कि भैया भर के तुमने लोटा भर के चाय पी लीजिए और केक ठूस लिया, क्योंकि बाहर घूमोगे तो यही मिलेगा ना तुम्हें, हल्का खाना तो मुश्किल ही मिलता है। और घर आके वो एक वो कुल्हड़ फ्री में ले आया था सनी, तो उसके लिए ताना मार के बोलती है अपनी अम्मी और रिजा को, पहले वो अपने अम्मी और रिजा के घर आ जाती है सारा सामान ना अनलोड करने। ये चालाकियां होती है, और इसके घर इनके घर आ जाती है, बैठी रहती है, फिर अपना थोड़ा बहुत सामान जो भी चाहिए लेके चली जाती है। वहां ताना मारती है कि कब तो तुम्हें कोई भी ला के दे दो तुम लोग तोड़ देते हो, तो ये लो कुल्हड़ 4 दिन चलेगा ये भी। तो भैया कब तो टूटेंगे ही ना, ऐसी चीजें टूटती है, बच्चे भी रह रहे हैं, और पत्थर के फर्श होते हैं, जमीन पे गिरेगा तो टूटेगा तो सही। तो उसमें इतना ताना मारने की क्या जरूरत है। मतलब कोई बेटी अपने माँ बाप को सामान दिला रही है तो ऐसे ताने मार मार के उनको मतलब सुनाएगी क्या, ये गलत बात है ना। और वो भी ऐसे, अगर सोचो आप ये वीडियो पे सुना रही है, क्योंकि ये बहुत कॉन्शियस रहती है, क्योंकि इसे पता है हर एक इसके सेंटेंस का डायसेक्शन होगा, इसको पता है लोग इसके कमेंट बहुत करते हैं।
तो ये बहुत कॉन्शियस रहती है वीडियो बनाते समय। ये कोई भी बात ऐसे नहीं आने देती बाहर जिसमें इसको ये खराब दिखे, क्योंकि जैसे ही सनी इसको डांटता है ना, फटाक से कट लगता है। अब आप देखना, सुबह के जो बर्तन मांज रही थी उसमें सनी चिल्ला रहा था इसके ऊपर, ये फटाफट कट 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 आ रहे थे उस पे। तो अब ये इस टाइप के जो डायलॉग बोलती है तो इसको लगता है नॉर्मल डायलॉग हैं, लेकिन बाकी लोगों को ये लिए नॉर्मल नहीं है। कोई अपनी मम्मी पापा को ऐसे ताने नहीं मारता कि ये कब तोड़ देते हो तुम लोग। उसकी अम्मी भी बेचारी अब क्या बोले कि भैया, हाँ भैया तुम्हारे एहसान तले दब रहे हैं, जी रहे हैं, अब क्या करें, तुम्हारा भाई ने तो हमें बिल्कुल ही घर में घुसने नहीं देता है, अभी तुम्हारे एहसान तले हम जिएंगे। तो बेचारी कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद ये मौदा जाने की तैयारी होती है इन मैडम की। तो कहती है एकदम मुंह लटका के, अभी मौदा भी जाना है, मौदा के जाने की तैयारी करनी है। तो ऐसा रोना जैसे शक्ल बन चुकी होती है इसकी। और सबसे बड़ी बात, वो सनी जब सब्जी लेके आता है ना तो कहता है, वो अम्मी इसकी गर्दन ना बिल्कुल ठीक हो गई है, इसको डॉक्टर ने, ऐसा डॉक्टर मिला उसको, ऐसे झटके झटके देके ठीक कर दिया। हाँ वो डॉक्टर बोलते, भाई उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, वो डॉक्टर ही होते हैं, वो उसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर ऐसे ही ठीक करते हैं झटके से, मसल्स वगैरह तुम्हारी जो स्टिफ हो गई हैं, बोन्स मसल्स, वो सब उसको ऐसे ही ठीक करते हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, लिविंग अंडर द रॉक, इनको कुछ पता ही नहीं है। फिर मैडम जी चलती हैं केक बनाने। ओ माय गॉड, अभी कहती है अम्मी से, अम्मी बेचारी थक रही है, भैया बेटा पहले सीख लो, बेटा पहले सीख लो, तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, सालू सालू तुम सीख लो पहले, तब बनाना केक, क्योंकि हमारी किचन गंदी कर जाती हो बेटा, और फिर हमें ठीक करनी पड़ती है, अब हमसे होता नहीं है काम, तुम तो चली जाती हो और हमारे किचन में क्यों करती हो सालू, अपनी किचन में करो ना, तुमने अपना पूरा घर बसाया है तो हमारा गंद मचाने हमारे घर में क्यों आ जाती हो। उसके बाद साफ सफाई तो करती नहीं हो, अपना ब्लॉग छापा निकल ली। तो वो अम्मी तो बेचारी थक गई है, भैया तुम पहले सीख लो। बोलती नहीं ये पैकेट है अम्मी, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ घोलना है, बना देना है केक। और केक बनाने में जो इनके रिएक्शन आ रहे थे, ऐसे कर रहे थे जैसे जिंदगी में पहली बार केक बना रहे हैं और बनते हुए देख रहे हैं। वो इन्होंने 250 बार केक की रेसिपी बनाई होगी अपने पूरे व्लॉग में ना, 3 साल में 250 बार, अगर आप काउंट कर लो ना कोई। क्योंकि मैं जानती हूँ ना इनके केक कितना, केकम केक और कितना इनको प्यार है केक से बनाने में, खाने में और काटने में। तो इन्होंने ऐसे रिएक्शन, ओ ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। और ये देखिए, अब ये तेल देखना, तेल कितना डाला है। ये देखिए आपको कप दिख रहा है, इतना सारा तेल इसने एक हार्ट शेप वन सिंगल केक में डाला है। ठीक है, उसमें रेसिपी में लिखा होगा, रेसिपी वाले लिख देते हैं, लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा के कम तेल भी डालेंगे ना तो बन जाएगा। एग डाल सकते हो, आप लोग तो एग खाते हैं। लेकिन भर के इसने, वो होता है ना, बंद अकल से जो भी सामने लिखा है बस फॉलो द इंस्ट्रक्शन वाली बात है। इंस्ट्रक्शन में पता नहीं, हो सकता पढ़े या ना पढ़े, उसने कौन सा मग्गा बोला, उसने 1 कप बोला। उसे बोलता है ना 1 कप केक, तो कप मतलब वो नहीं होता तुम कोई भी हाथ में आए तुम्हारा केक, इनके यहाँ तो कप मतलब मग्गा ही होता है, इन्होंने प्लास्टिक के मग्गे यूज करते हैं, भर के इसने डाल दिया होगा। और वो कप हो सकता है छोटा कप के लिए बोलते हो। तो जिस तरीके से केक डाल रही थी मैं तो घबरा ही गई। और ये केक वो एक दिन में खा जाएंगे, यानी इतना सारा तेल ये खा रहे हैं। फिर कहती है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैं ना अपनी योगा कर रही हूँ। भैया तुम इस तरह से केक खा रहे हो रात को बना के, आधी रात को, फिर तुम वहां पे जाके भर के एक इतना बड़ा कुल्हड़ भर के तुम चाय पी के आए हो, वहां पे तुम अपना हेल्दी वाला केक खा के आए हो। तो और भी पता नहीं क्या खाया होगा, तो दिखाया नहीं तुमने। तो फिर तुम्हारी कहाँ से है तुम्हारी ये चर्बी पिघलेगी, जो तुम कहते हो गर्म पानी पीना चाहिए, ग्रीन टी पीना चाहिए, ऐसे चर्बी पिघल जाती है। भैया कोई चर्बी नहीं पिघलेगी, बढ़ते जा रहे हो तुम्हारा साइज। तुम्हारे सारे कपड़े ना छोटे हो जाएंगे, उनको दे दो अभी से ही, बाद में तो तुमसे दिए नहीं जाएंगे, इधर से उधर रखती फिरोगी, फिर अपनी अम्मी को बुलाओगे इस सफाइयाँ करने के लिए। और फिर केक निकाल दिया, केक के रिएक्शन, इसको टच नहीं करना, इसको कैसे डालूं मैं, गरम है ठंडा है, ओ माइक्रोवेव मैं देखती रहूंगी, कितना अच्छा लग रहा है, वो सब फालतू के रिएक्शन दे जा रही है। और जब केक बना उसके बाद उन्होंने निकाला, चलो ठीक है केक बन गया, फिर वो कहते फट गया केक, सालू का केक फट गया है। अरे केक ऐसे ही फटता है, जब केक बनता है ना तो बेक होता है, वो ऊपर उठता है तो फट जाता है, उसमें लकीरें आ जाती है, तरेड़े आ जाती है, दैट्स ओके। और उसके बाद वो केक काटते हैं। पहली बात तो जो भी केक बनाता होगा, सब लोग नहीं बनाते मुझे पता है, सबके घर ओवन नहीं होते हैं, सबको बना नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बनाता होगा उसे पता होगा कि केक को कभी भी गरम गरम नहीं काटते, केक को ठंडा होने देते हैं, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, तब वो अच्छे से कटता है। केक गरम गरम काट दोगे ना तो वो ऐसे टूट जाएगा। इनको तो भुक्खड़ों को तो भैया आफत मची हुई थी, निकाला फटाक से काटा और खाने बैठ गए। तो केक खा रहे हैं फिर रात को। तो और सुबह जब ये एक्सरसाइज करने की बातें होती है, तो ये किचन में डंबल उठाना शुरू कर देती है। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से उसने डंबल उठाया, इतना भारी डंबल इसे उठाना भी नहीं चाहिए। सबसे शुरुआत होती है छोटे डंबल्स उठाओ, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथ
लाओ अपनी बॉडी में, मसल्स बनाओ, अपने हाथ थोड़े स्ट्रांग करो। ये इतना ढीली ढाली है, इसके बस का कुछ भी नहीं, एक डब्बा तो उठता नहीं है इससे। ये इतना बड़ा डंबल उठाएगी। तो रेहान प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये इसने बड़ा सा डंबल उठाया, आपने किचन में जाके वहां इसने व्लॉग शूट किया और एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही है, शक्लें बना बना के उठाने की कोशिश कर रही है, छुई मुई डार्लिंग बनती है जैसे। तो अब यहाँ मेरा ध्यान इसकी किचन पे गया, तो अब इसकी किचन देखिए, ये देखिए, पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फैला पड़ा है। बर्तन जो किसमें खाना इसने बनाया राइस, वो खुले पड़े हैं। जो इसका अवन है उसके पास एल्यूमिनियम फॉइल की फॉइल में रोटियां हैं, वो खुली पड़ी हैं। इसने सब्जियां, डब्बे और बर्तन, इतने ढेर सारे बर्तन इसके वहां पड़े हुए हैं। और मतलब पूरा आप किचन को एक ह्यूज मैस, मतलब पहले भैया तुम किचन तो सफाई कर लो, सुबह तो तुम कह रहे थे हमने पूरे किचन की सफाई की, बर्तन सफाई के, ये इस तरीके से रहते हैं। और बुरा हाल मचाया हुआ था इस किचन में, और ऐसे ही घर का बुरा हाल रहता है, यहाँ पे सामान वहां सामान, इतने कपड़े उतने कपड़े, जूते, मतलब जितना इनको जरूरत है ना, इससे ज्यादा ये सामान शॉपिंग करते हैं, उतना उससे ज्यादा ये सामान अपने घर में रखते हैं। तो तभी इनका ये हाल है। तो चलिए गाइस, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो लोग मुझे बोलते हैं आप इनसे जलती हैं, तो भैया आपको जो बोलना है बोलिए, हमारा काम है रिव्यू करना। अगर हमें कोई चीज़ दिखेगी तो हम उसके बारे में बोलेंगे। और फिर ये भी हाईलाइट करते बीच में, अभी रिजा के एग्जाम्स खत्म हो गए, थोड़े दिन के लिए रिलीफ। भैया उसको रिलीफ ही रिलीफ था, वो पढ़ती कौन सी थी, वो तो तुमने उसे सर्वेंट बना ही रखा था। और अभी तो तुम्हें और भी बन जाएगी सर्वेंट तुम्हारी, कि जो 2 सेकंड किताब पकड़ती भी होगी ना, तो उसके वो भी तुम उसे अपना पकड़ने दो। मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी पढ़ाई के लिए, कि पढ़ाई रिजा क्यों नहीं करती है और उसको करनी चाहिए। तो चलिए बने रहिए, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज कीप वॉचिंग दिस कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।